जयकार शब्द जो है वो हमारे जीवन में जिनकी जय बोली जा रही है उनके गुणों के प्रति आकर्षित करता है, या यूं कहें कि हम जिनकी जय जयकार कर रहे हैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए जय जयकार करना चाहिए। ज्ञान और अज्ञान दो शब्द हैं। ज्ञान शब्द जो है वह, वैसे ज्ञान शब्द का उच्चारण हमने भी पूरी तरह ठीक नहीं किया है। वैसे देखा जाए तो ज और य मिलकर के ज्ञान बना है, अर्थात जब ज्ञान शब्द का उच्चारण करें तो हमारे नासिका के से उच्चारण होना चाहिए उसका, जो कि पंचम अक्षर है, वो पंचम अक्षर का उच्चारण हमारे नाक पर जोर आना चाहिए उस पर। अब ज्ञान बोलेंगे तो क्या होगा, ग य और न आएगा, और ज्ञान बोलेंगे तो ज और य का उच्चारण होगा। आज यही बात चल रही है। महाराज ने एक दोहा बोल करके अपना बात समाप्त कर दी, लेकिन दोहा नहीं था वो दोहा हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए बोला गया था। सारे संसार में हम जहाँ भी गए हमने एक दो पंक्ति के श्लोक को ठीक से उच्चारित होते नहीं देखा। जब हम शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारा भाव कैसे बनेंगे। इसलिए ज्ञान शब्द जो है वो विधिपूर्वक प्राप्त किया जाता है। ज्ञान जो है, अज्ञान से ग्रसित प्राणी संसारी है, और संसार में रहने वाला प्राणी जो है, जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु आती है या अभी भी ग्रीष्म ऋतु का काल चल रहा है, तो ग्रीष्म ऋतु से सबके चित्त आकुलित होते हैं। लोग नाना प्रकार के साधन जुटा करके उस ग्रीष्म से अपनी रक्षा करना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से संसार में रहने वाला प्राणी जब अज्ञान में रहता है, जो भी खास विशेष करके धर्म कार्य करते समय उसे ध्यान नहीं रहता, संसार के कार्य करते समय वह धर्म कार्यों को भूलता जा रहा है, और भूलते हुए जैसा कुछ भी उच्चारण शब्दों का किया या शब्द के अर्थ को समझा या नहीं समझा, उसी प्रकार उसका जीवन बीत जाता है। हमने देखा है कि पूजाएं जो की जा रही हैं भगवान की, पूजाओं की किताब मंदिरों में भरी हुई है, लेकिन प्रतिदिन पूजा करने वालों को पूजाएं याद हो गई हैं। भले ही वो शुद्ध याद भी है या नहीं है, ये बात को कौन देखने वाला है, क्योंकि समय के अभाव में किसी भी धर्म कार्य को करने के लिए हम आकुलित होकर के उसको ये इनके इन प्रकार पूरा करना चाहते हैं, और जब ये इनके इन प्रकार हम उसे पूरा करना चाहते हैं तो हमारा अज्ञान आगे आ जाता है, ज्ञान पीछे हो जाता है। क्योंकि ज्ञान आगे आए कैसे, ज्ञान को आगे लाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा।
धीमे धीमे गति हमारी धीमी हो और धीमी गति से यदि हम भगवान के सम्मुख खड़े होकर के या बैठ करके हम उसकी पूजा, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो जब धीमी गति से चलेंगे तो हमें भगवान के गुणों का स्मरण करने का अवसर मिलेगा। नहीं तो हम एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ा करके घर चले जाते हैं। हमने पूजा का अर्थ यही समझा है कि भगवान की पूजा करना है, या पूज्य जो भी हैं, पंच परमेश्वर पूज्य हैं, उनकी हमको पूजा करनी है, तो एक थाली से द्रव्य लेकर के दूसरे थाली में चढ़ा देना बस। फिर हम क्या बोल रहे हैं इसका हमें भान नहीं होता। और वह अज्ञान दशा जो हमारी है वो हमें आकुलित करती है। भले ही हमें अनुभव आए या ना आए, लेकिन अज्ञान जो है आकुलता का कारण है। और उसके जैसे ग्रीष्म ऋतु में हम गर्मी से घबरा करके क्या करते हैं? क्या करते हैं आप लोग? हम तो पुराने ज़माने के आदमी हैं भाई। पुराने ज़माने के आदमी जो है, उनके ज़माने में एसी नहीं था, एसी खोलने की आवश्यकता नहीं थी। वे अपने या तो घर में नल लगा है, पानी आ रहा है, तो पानी उस नल के नीचे बैठ करके पानी खोल करके बैठ जाते थे, जिससे कि शांति, ग्रीष्म से शांति हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रातःकाल के संसारी प्राणी जो है, वो जो ग्राम में अथवा नगर में सरोवर या नदी होती थी, उसमें जाके डुबकी लगाता था। और डुबकी लगा करके वह शीतलता का अनुभव करता था। डुबकी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जिस जल में हम डुबकी लगाते हैं वो शीतलता को लिए हुए होता है, और जब शीतलता को लिए हुए होता है तो हमको उसमें डुबकी लगाने से या उसमें स्नान करने से हमको शीतलता का अनुभव होता है, आकुलता दूर होती है। तो जिसे अज्ञान के कारण हम आकुलित हैं, तो अज्ञान के लिए आकुलित हैं तो फिर हमको सरोवर खोजना पड़ेगा, और सरोवर है ज्ञान। ज्ञान सरोवर में डुबकी लगा करके ही हम अपने अज्ञान को दूर कर सकते हैं। और अज्ञान आज का ही नहीं है, अनादिकाल से हमारे भीतर अज्ञान भरा हुआ है। उस अज्ञान को दूर करने के लिए हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, और उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे पास दो बातें हैं। यदि हम चाहें तो अंतरंग में, अपने अंतर में डुबकी लगा करके, अर्थात उस ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाएंगे और अपने अंतरंग में हम डुबकी लगाएंगे, तो हम जो उसका फल मिलना है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन स्वाध्याय भी अब वैसा ही करने लगे हम लोग। अब जब स्वाध्याय ऐसा करने लगे हैं तो उस ग्रंथ में क्या पृष्ठ पर क्या पढ़ा हमने, क्या उसको सोचने का समय नहीं है। इतनी आकुलता है अपने जीवन में। अब बताइए, हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमने आर्यखंड प्राप्त किया। आर्यखंड में भी भारत देश को प्राप्त किया है, और भारत देश में भी हमने अनेक प्रकार, जो जिस प्रांत में रहता है उस प्रांत को प्राप्त किया, और उस प्रांत में भी जो नगर और गांव होते हैं उनमें हम निवास करते हैं। उनमें निवास करके हमारे जीवन में एक जिनारे की आवश्यकता इसलिए होती है। देखो, हम तो कहते हैं मंदिर बहुत बन रहे हैं, बनना चाहिए, लेकिन जहाँ आवश्यकता है वहाँ बनने चाहिए। अनावश्यक मंदिरों का निर्माण नहीं होना चाहिए। और जब मंदिर बनते हैं तो जिनालय में जाकर के
हम अपनी आकुलता को घर छोड़ करके जाएं। लेकिन अब तो लोग आकुलता अपने साथ लेकर के मंदिर में जाते हैं। उनको ये भय रहता है कि पता नहीं हम जिनालय में जितने समय लगाएंगे, इस बीच में कहीं समाचार कहीं से आ गए तो क्या करेंगे हम। तो अब वेशभूषा तो बदल गई, आपने अपने वेश को बदल लिया, मंदिर में जाने की वेशभूषा में आप आ रहे हैं, धोती दुपट्टा लेकर लगा पहन करके आए हैं, और उस धोती दुपट्टे में भी आपने एक ऐसी विधि चल गई है कि सिर ढकने की आवश्यकता हो गई। बिल्कुल ठीक बात है, सिर ढकना आवश्यक है, क्योंकि हम 3 लोग के नाथ के सामने जा रहे हैं। लेकिन सिर ढकने का जो तरीका है उसमें 2 बातें हैं। सिर को ढकना चाहिए, हम इंद्र बन करके भगवान की पूजा करें, और इंद्र के मुकुट होता है, तो हम अपने दुपट्टे को अपने यहाँ पर लगा करके यूँ भी कर सकते हैं। लेकिन अब 3 जगह गांठें लगती है आपके दुपट्टे में, और गांठ वाला वस्त्र पहन करके भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं है वो। हम अपने विवेक को जागृत करके उस विधि को इस प्रकार करें कि हम जैसा बनना चाहते हैं, जैसा शास्त्र कहता है वैसा बन जाए। हमको इंद्र बनने की बात कही है तो हम इंद्र बना करके तो यहाँ तक दुपट्टा ला करके और यहाँ से उसको हम करें। फिर दुपट्टे को ओढ़ लीजिए, आप देखिए कि आपका इंद्र का स्वरूप बनता है या नहीं बनता है। कभी देखिए ऐसा करके, कांच में देखिए, दर्पण में देखिए अपने मुख को, फिर आपको लगेगा कि नहीं हमारा स्वरूप दर्पण। आप गांठें लगा करके जो सिर ढकने की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि लोगों का आधा सिर खुला ही रहता है, चाहे जितनी की गांठें लगा लो, क्योंकि गांठों ने वस्त्र को सिकुड़ दिया है, और वस्त्र सिकुड़ गया है तो उसको खींच करके जबरदस्ती इसको आगे करते हैं आप लोग। तो बंधुओं, वेशभूषा भी एक अपना महत्व रखती है। द्रव्य जो है चढ़ाने का है, लेकिन वेशभूषा भी अपना महत्व रखती है, और उस वेशभूषा में भी हमें ये ध्यान रखना है कि वेशभूषा इस प्रकार की हो जो हमारे विनय भाव को प्रकट करने वाली हो, और विनय भाव को प्रकट करते हुए हम वो करें। महिला वर्ग भी अब मंदिरों में आते हैं, हमको बड़ा दुखद आश्चर्य होता है कि सबका जीवन बदल चुका है। इतनी परिवर्तन में हम पहुंच गए हैं, इतना परिवर्तन हमारे भीतर आ गया है कि हमको अपने शरीर और अंगों का भी ध्यान नहीं है कि हमको जिनालय में आए हैं, गुरु के दर्शन करने के लिए आए हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमको अपने वेशभूषा और उसके माध्यम से हम इतने अधिक सजग हो गए करके देव शास्त्र गुरु के सम्मुख जाएं, जिससे कि हमारा विनय भाव दिखे। विनय भाव के बिना, विनय जो है वो मोक्ष का द्वार कहाँ है। अब जितनी विनय हमारे भीतर होगी उतने हम नज़दीक मोक्ष के जाएंगे, क्योंकि विनय एक ऐसा संदेश देती है कि हम सजग हैं। हमारी सजगता का वो उदाहरण होता है, और सजगता के उदाहरणों को यदि हम देखते हैं तो हमारे मन में भाव जागृत होते हैं। आप एक बार तो कम से कम कर ही सकते हैं कि मोबाइलों को अपने घर रख करके आया करें। भगवान जिनेंद्र की पूजा करने के लिए आए हैं तो मोबाइल घर रख करके आना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का इतना अधिक प्रचार और प्रसार और उपयोग हमारे जीवन में हो चुका है कि हम 1 मिनट के लिए भी मोबाइल नहीं छोड़ सकते। हमने देखा है एक सास मंदिर आई है, पूजा करके वो जाप पे कर रही है, मोबाइल उसके पास भी है, लेकिन घर से बहू मोबाइल से समय संदेश देती है कि सासू जी आप घर कब तक आ रहे हैं, भोजन बन के तैयार हो गया है, बताइए। अब बहू जी को भी इतनी आकुलता है
कि सास जी मंदिर गई है, घर आएगी तो उनको भी भूख तो लगी है, भोजन तो करेगी, लेकिन वो वहाँ से संदेश देती है क्योंकि उसके मन में आकुलता है कि उसको और भी अन्य कार्य, दूसरे कार्य भी करने। तो ये आकुलता जो है हमारे साथ लगी हुई, हर काम में हम आकुलित होते हैं, ये आकुलित जो है हमारे जीवन को शांति नहीं देती है। हमें उस आकुलता को छोड़ने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए। आकुलता के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं है। जो निराकुल होकर के धर्म का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, वे ही अपने जीवन में धर्म का वास्तविक फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चाहे आज हमने बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों से मन में है, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई ये सब प्रवचन करेंगे तो लोग कहेंगे कि अब महाराज को कुछ काम ही नहीं रहा, बाकी अब हमारे जीवन के पीछे पड़े हैं हमारे। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि हमारा उद्देश्य ये है कि आप श्रावक हैं, श्राविका हैं, और जब श्रावक श्राविका हैं और आप भगवान के जिनालय में आते हैं तो जिनालय में आने का जो तरीका है उस तरीके से हमने देखा है। मंदिर में प्रवेश करते समय विधि दी है कि मंदिर में किस प्रकार हम प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करने के समय मंदिर की डेहली पर हम झुक करके 3 बार नमस्कार करके अपने मस्तक पर लगाते हैं और फिर प्रवेश करते हैं मंदिर में। तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर निश्चयी शब्द का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि मंदिर जिनालय है और जिनालय में जो है वो जिनालय जो है वो भी आपको जो ध्यान रहना चाहिए कि जिनालय केवल हमारे लिए बने हुए नहीं हैं, हमने बनाए हैं, हमने अपने लिए बनाए हैं, लेकिन देवगणों को कोई रोकने वाला नहीं है। देवता वहाँ भी आकर के और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। या फिर ये बात है कि दरवाजे, एक बहुत सारी विधियों में परिवर्तन हो गया। मंदिर के अंदर प्रवेश करने का दरवाजा है तो दरवाजे के दोनों तरफ हम बैठ जाते हैं लोग बस। आप बताओ कि वो निश्चय कर करके कैसे प्रवेश करेगा। तो वो निश्चय कहने का मतलब ही है कि मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, मंदिर में आ रहा हूँ, मुझे रास्ता दो। ये है उसका मतलब निश्चय का। व्यंजन को बनाने का पुरुषार्थ आप लोग करते हैं, तब आप कहीं इसका आस्वादन कर सकते हैं। तो फिर भगवान की पूजा करने का जो फल है उस फल को प्राप्त करने के लिए भी तो विधि की आवश्यकता है ना। इसलिए विधि पूर्वक अपने जीवन में सभी कार्यों को संपन्न करें और संपन्न करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।